क्योंकि आप देखोगे कि जब भी आप प्लेन्स में जाते हो वहाँ पे धुंध रहती है। पहाड़ों में धुंध इतनी नहीं रहती, बट सुबह शाम की ठंड है जिसके कारण काफ़ी टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में चला जाता है। बट डे आवर्स में अच्छी खासी सनशाइन आप देख सकते हो। तो पर्यटक जितने भी पहाड़ी इलाकों में घूमना चाहते हैं वो आ सकते हैं, दिन में अच्छी धूप सेक सकते हैं। बट जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड्स में जाओगे वहाँ पे आपको ठंड मिलेगी ज़रूर, चिलिंग ठंड, ठीक है। बट ठीक है, मौसम अच्छा रहता है, आप इंजॉय कर सकते हो इस मौसम में पहाड़ों में आके। अभी जैसे वेकेशंस हो रखे हैं, तो उस वेकेशंस में आप कर सकते हो। तो वो चीज़ है। तो ये हरियाली है देहरादून के राजपुर रोड की, जो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इतनी अच्छी हरियाली है। तो वो चीज़ है। बाकी अभी यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक की है ऑल ओवर इंडिया। जो आपको मालूम है कि हिट एंड रन केसेस में गवर्नमेंट ने नई स्कीम निकाली है कि अगर आप किसी भी ड्राइवर के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर हिट हो जाता है गाड़ी चलाते वक्त, तो आप उसको नज़दीकी हॉस्पिटल तक पहुंचाएं ताकि उसकी लाइफ बच सके। देखिए, जहां तक अगर गवर्नमेंट की सोच की बारे में बात करें तो गवर्नमेंट को पॉजिटिव वे में उन्होंने इस चीज़ को सोच रखा है कि किसी इंसान की जान बच जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो क्राउड होता है वो बहुत एग्रेसिव रहता है। अगर किसी ड्राइवर के द्वारा बाई चांस किसी को चोट लग जाती है तो जो क्राउड होता है वो उसको मारने की सोचते हैं ड्राइवर को, कि भाई ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारा कुछ। देहरादून में टू व्हीलर जो है वो कोई भी एक पर्टिकुलर साइड की तरफ नहीं जाता, जबकि इनको लेफ्ट हैंड साइड में चलना चाहिए। ये कहीं भी घुसा लेते हैं, बीच में, राइट में, लेफ्ट में, सारा रास्ता देखो ब्लॉक। फोर व्हीलर्स के लिए जगह नहीं है। और अगर टक्कर हो जाती है बाई चांस किसी की, तो फोर व्हीलर वाले को ही दोषी ठहराया जाता है। अब आप देख रहे होंगे इस रोड में किस तरीके से लोग बीच में घुस के, वो देखिए कार के सामने एक बाइक जा रही है ना, एक को राइट मुड़ना है वो राइट में लेके चल रहा है पहले ही, आगे जिसको राइट नहीं मुड़ना वो भी राइट में चल रहा है। तो ट्रैफिक रूल की तो ऐसी धज्जियाँ उड़ाते हैं ना टू व्हीलर वाले, कोई और उड़ाता नहीं होगा। अब इस मजबूरी में क्या होता है, फोर व्हीलर वाले को अपनी लेन छोड़ के दूसरी जगह उसको ओवरटेक करने की कोशिश करनी पड़ती है। भाई एक पर्टिकुलर लेन में कैसे चल सकता है वो, अगर आप देखो वो टू व्हीलर हर जगह घुसा हुआ है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ट्रैफिक रूल्स के मापदंडों का ख्याल रखें, थोड़ा डिसिप्लिनरी रहें। अब मैं कहाँ से निकालूँ गाड़ी, एक राइट में है, एक लेफ्ट में है, एक बीच में फंसा हुआ है, कैसे कर सकता है कोई। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो मैं स्ट्राइक की बात कह रहा था, जिसके अगेंस्ट में ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक कर रखी है, आज देहरादून में धुंध का माहौल है, आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल ही मध्यम धूप, क्या कुछ भी नहीं आई है, धुआं सा जमा पड़ा है, वही है। एकदम हॉल पड़ रहा है। हॉल मतलब पहाड़ी में हॉल का मतलब होता है धुंध। सो यहाँ बहुत भयंकर धुंध है आज, पहली बार देख रहा हूँ मैं देहरादून में। अदरवाइज इस समय तक तो यहाँ पे धूप आ जाती है, बट अभी यहाँ धूप का कोई नामो निशान नहीं है।
पहली बार मैं पहाड़ों में या देहरादून में इतनी धुंध देख रहा हूँ। प्लेन्स में तो मैंने कई धुंध देखी है, कई बार ऐसा देखा है कि एकदम पूरा अंधेरा होता है, बट यहाँ पे ठीक है मौसम। यहाँ पे थोड़ा सा आज पहली बार ऐसा मौसम खराब है। और बताएं बाकी हालचाल सही मस्त। चले एक ज़रूरी बात कर लेते हैं हम। अभी जो सीज़न चेंज हो रहा है, आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि नॉर्मली क्या होता है कि फैमिली में अगर कोई भी थोड़ा सा सर्दी जुकाम खांसी बुखार स्टार्ट होता है तो हम सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, अनटिल अनलेस जब तक आपको नॉलेज नहीं हो। अगर आपको नॉलेज है तो वेल, लेकिन नॉलेज नहीं है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिना डॉक्टर की सलाह के आप एंटीबायोटिक का उपयोग करने लग जाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे रेजिस्टेंस गेन हो रहा है। तो जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं इंडियन कल्चर में रेजिस्ट होती जा रही हैं, बिकॉज आप फ्रिक्वेंटली एंटीबायोटिक्स लेते हैं। सो कभी कभार अगर आप साल में एक बार बीमार पड़े और आपने एंटीबायोटिक ली तो इट्स ओके, बट अगर आपके घर में फ्रिक्वेंटली बीमारी हो रही है और आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल रेगुलर कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी फैमिली में वो रेजिस्टेंस गेन हो जाएगा। तो जो भी उस ग्रुप की एंटीबायोटिक होगी वो असर करना धीरे धीरे कम कर देगी। तो आपको हायर एंटीबायोटिक्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि लोअर एंटीबायोटिक्स जो होंगी वो काम नहीं कर पाएंगे। सो अभी इवन गवर्नमेंट ने भी डॉक्टर्स को ये सलाह दी है कि अनएथिकल आप लोग